हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम डैड एंड मैथ्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 प्राइम नंबर्स के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्राइम नंबर्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे फिगर इट आउट के 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, वी सी दैट 2 is a prime number and also an even number. Is there any other even prime number? ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, हम लोग को इस टेबल में दे रखा है। 2 एक प्राइम नंबर है और 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना, 2 इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद बोले इज देयर, ऐसे और कोई इवन नंबर है क्या जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, प्राइम नंबर में बस एक ही अपने को इवन नंबर मिलेगा, 2 इज द ओनली, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी दूसरा इवन नंबर ले 32, तो प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना, उसका फैक्टर बस 1 और वो नंबर ही होना चाहिए। पर ये इवन होते ही इसका 2 भी एक फैक्टर बन जाता है, 2, 2 इंटू 16 होता है 32, ठीक है। तो इसीलिए 32 और इवन प्राइम नंबर नहीं रह जाता, ठीक है। सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा आपको कोई इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। करते देखते क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है, लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स, व्हाट इज द लार्जेस्ट, मतलब यहाँ पे हम लोग को टेबल में देखने को बोला है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कोई भी दो प्राइम नंबर के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, 3 - 2, 3 - 2 जो कि है 1 है, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर है सबका डिफरेंस देखो। तो हम लोग को पूछा सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है। मुझे जहां तक दिख रहा है सारा सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस वाले दो प्राइम नंबर मुझे 3 और 2 ही दिख रहे हैं, ये आजू बाजू में, ठीक है। अगर 3 और 5 में देख लो तो 5 - 3 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो और यहाँ पे आप और कहीं पर भी शायद से आपको ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हो या फिर उनका डिफरेंस 1 से छोटा हो, ठीक है। चलिए तो सबसे हम लोग ने स्मॉलेस्ट दिखा दिया। उसके बाद व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस, ठीक है। इधर पे सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस क्या है, लार्जेस्ट डिफरेंस आप मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस चेक करो, ठीक है। जैसे कि 13 और 17, 17 - 13 5 होता है, सॉरी 4 होता है ना। इससे कोई बड़ा डिफरेंस वाला आएगा 23 और 29, 23 - 29 होता है 6, 5 से बड़ा आएगा 6। ऐसे करके देखोगे आप, सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस देखे आपको 89 और 97 के बीच में, जो कि है 8, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिफरेंस वाला क्या है, 97 - 89 जो कि है 8। सो दिस इज द लार्जेस्ट डिफरेंस और स्मॉलेस्ट डिफरेंस है 2 और 3, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला आर देर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स ऑकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ठीक है। यहाँ पे बोला है क्या सारे रो में, मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ फिर क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे ये पूछा है, ये जो रो है, ये रो नंबर 1 है, मतलब ये वाला रो नंबर 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, ठीक है, ये रो 4। क्या इस सारे रो में बराबर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है क्या, ठीक है। ऐसा आपको दिख रहा है क्या, देखते हैं। इस रो में कितने प्राइम नंबर है, 4 है, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 है, ठीक है? इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें 2 है, ठीक है। अब इस वाले रो में 1 2, इसमें 2 है, 1 2 3 इसमें है, ठीक है। तो बराबर तो नहीं है, इतना मेरे को पता चल गया। इसमें 4, एक में 2 और आखिरी वाले में तो मुझे और भी एक ही दिख रहा है बस, ठीक है। तो बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो आर देयर इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स ओकरिंग ईच ऑन द टेबल, नो, ये तो नहीं है, नो, ठीक है। उसके बाद व्हाट डेकेड्स हैव लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। डेकेड्स मतलब, डेकेड मतलब कहते हैं 10, ठीक है। कौन सा 10 मतलब कौन से रो में सबसे ज्यादा प्राइम नंबर है और कौन से रो में सबसे कम प्राइम नंबर है, वही पूछा है, ठीक है। तो सारे रो में कितने कितने प्राइम नंबर है वो देख ले तो उसे पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें 1 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 2 3 है, ठीक है, और इसमें 2 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या, फर्स्ट और सेकंड रो में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा है और इसमें सबसे कम है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड रो में सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट एंड सेकंड हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। इसको मैं थोड़ा सा पेन के नेम को छोटा कर लेता हूँ, ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एंड 10th रो हैज लोवेस्ट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स है, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग फैक्टर्स निकाले, तो 23 का फैक्टर क्या क्या है, 23 का फैक्टर बस 1 और 23 ही है, इसके अलावा और है नहीं, तो मतलब 23 क्या है, प्राइम है, ठीक है। और 51 के क्या फैक्टर है, 51 को मुझे एक दिख रहा है 3 से भी कैंसिलेबल है, तो 17 × 3, 3 × 17 बोलो, 3 × 17 भी 51 होता है, और 1 × 51 भी 51 ही होता है, तो इसके 4 फैक्टर है, तो ये तो प्राइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 37, 37 के और कोई आपको फैक्टर दिख रहा है, मुझे बस एक 1 × 37 ही दिख रहा है, मुझे लग रहा है 37 भी प्राइम ही है, इसके अलावा और कुछ मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, दिस इज प्राइम। नेक्स्ट है 26, 26 इवन नंबर है, तो एक तो इसका फैक्टर 1 × 26 है, दूसरा फैक्टर क्या है 2 × 13, क्योंकि इवन है तो टू तो फैक्टर रहेगा ही, ठीक है। सो बेसिकली इसके दो नंबर 23 और 37 ही प्राइम से। चलिए, आई हैव क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है विच 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 सम इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। आपको 20 से छोटे ऐसे 3 प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिसका जो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले मैं इस टेबल में चलते हैं, ठीक है। तुम लोग को ऐसे 3, ठीक है, पेयर लिखने हैं जो 20 से छोटे हैं प्राइम नंबर्स, और उनके सम करने पे मुझे क्या मिल जाए, मल्टीपल ऑफ 5 मिल जाए। जैसे 2 3 5, जैसे कि 2 + 3 + 5 करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो क्या 10 मल्टीपल ऑफ 5 है बिल्कुल है, तो ये एक अपना आंसर हो गया, ठीक है, ये एक पैरा आंसर हो गया। वैसे ही और कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है क्या, 3 5 7, ठीक है, 3 + 5 + 7 कितना आ रहा है, ये 15 आ रहा है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है, ये भी सही है अपना आंसर 3 5 7। और कोई 5 7 11 है क्या, 5 + 7 + 11, 5 + 7 + 11, ये कितना आ रहा है 23, ये 23 है क्या, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, नहीं है, तो ये तो पैर, ये 3 पैर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है, 7 11 13, 7 11 13 भी मेरे को दिख नहीं रहा, हो रहा होगा, ठीक है, ये भी नहीं है। वैसे 17 3 और 5 हो रहा है, देखो 17 + 3 + 5 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो क्या ये 5 का मल्टीपल है, 17 3 और 5, आपको बस 20 से छोटे वाले देखने हैं, ठीक है। तो ऐसे और कोई मेरे को दिख रहा है, और देखते हैं, जैसे कि 19 11 और 5 भी दिख रहा है मुझे, 19 + 11 + 5, 19 + 11 + 5 कितना होगा, 19 + 11 30, 30 + 5 35 क्या है, मल्टीपल है 5 का, ठीक है। और कोई नंबर ऐसे दिख रहा है, 13 + 7 20, 20 + 5, 13 7 और 5 भी मेरे को दिख रहा है, 13 + 7 + 5 ये बनता है 25, 13 + 7 + 5 25, ये भी 3 ऐसे नंबर है जिसका सम, 3 प्राइम नंबर जिसका सम 25 है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको आंसर्स निकाल के दे दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा था, 6 भी क्लियर है, 5 सॉरी। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम्स, ठीक है, 13 और 31 दोनों प्राइम्स है। बोथ ऑफ दिस नंबर हैव सेम डिजिट 1 and 3, ठीक है, मतलब 13 और 31 में, 13 और 31 में डिजिट क्या क्या है, 1 और 3 है, ठीक है, ठीक है। उसके द्वारा फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ठीक है, मतलब ऐसे ही मेरे को पेयर्स ढूंढने हैं जिसको डिजिट सेम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपने टेबल को ही देखते हैं, टेबल से ही मिल जाएगा अपने को ऐसे डिजिट्स। इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 13 और 31 तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। और कोई 17 और 71 है क्या, 71 भी है, सही है, 17 और 71 भी एक ऐसा मेरे को पेयर दिख रहा है, 17 और 71। चलिए एक पेयर तो ये हो गया, और कोई पेयर है, और देखते हैं 19 और 91 है क्या, 91 प्राइम है, 91 नहीं है, ठीक है। 23 32 32 प्राइम तो है नहीं, इवन बन जाता है। 29 92 नहीं है, इवन बन गया, ठीक है। फिर 37 और 73, 37 73 बिल्कुल, 37 और 73 ये दोनों ही प्राइम है, तो 37 और 73 ये भी प्राइम है। और कोई ऐसा है, 41 और 14, 14 तो नहीं हो सकता, 4 वाले लाइन के नहीं हो सकते, क्योंकि रिवर्स करेगा तो वो 4 से एंड कर जाएगा और वो इवन बन जाएगा, तो 4 के लाइन में देखने का कोई मतलब नहीं है। 5 के लाइन में भी नहीं देखना, क्योंकि 35 का उल्टा, मतलब 53 का उल्टा होता है 35, और 35 तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 के लाइन में भी नहीं देख सकते, ठीक है। सेम वे 6 के लाइन में भी हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि रिवर्स करेगा तो वो डिजिट जो है, जैसे कि 61, 61 को रिवर्स करो तो 16, 16 इवन नंबर बन गया, तो प्राइम तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए 6 वाले लाइन पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 7 वाले लाइन पे देखते हैं, 7 वाले लाइन पे 79 है और 97 है क्या, है, तो ये मुझे दो नंबर्स मिल गए, 79 और 97, 79 और 97, ठीक है।
और वैसे आप 80s वाले लाइन में नहीं देख सकते, जैसे कि 83 है, 83 को उल्ट रिवर्स कर दोगे तो डिजिट 38 बन जाएगा। 38 क्या इवन है, तो ये तो बन नहीं सकता। ठीक है, तो 8 वाले लाइन पे देखने का कोई फायदा नहीं है। और 9 वाले हम लोग ने देख लिया, तो बेसिकली ये 3 पैर मुझे मिले। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला फाइंड 7 कंजिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 100। एक और 100 के बीच में कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर ढूंढना है, 7 कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, इस टेबल में देखते हैं 7 कंजिक्यूटिव नंबर कंपोजिट नंबर्स कहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, सबसे हाईएस्ट डिफरेंस वाला ये वाला, ये 89 to 97 ही है, इसके बीच में 7 मेरे को कंपोजिट नंबर बने, जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स मेरे को क्या मिले? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ठीक है, सो ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, फॉर एग्जांपल 3 and 5। ठीक है, मतलब ट्विन प्राइम्स एक ऐसा बोला है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या है? 2 है, जैसे कि 3 और 5। 3 और 5 दोनों ही प्राइम है, और इनका डिफरेंस क्या है? 5 - 3 2 है। ठीक है, और वैसे ही 17 और 19 भी क्या है? ट्विन प्राइम्स है, इनका डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ऐसे ही फाइंड द अदर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 100। तो ऐसे ही हम लोग को अब बाकी ट्विन प्राइम्स ढूंढना है 1 and 100 के बीच में। तो चलिए देखते हैं, अपना टेबल में ही जाते हैं, वापस से क्लीन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने जो ऑलरेडी दे रखा है 3 और 5 ट्विन प्राइम्स है ना, 17 19 भी ट्विन प्राइम्स है। उसके बाद और ऐसे कोई ट्विन प्राइम्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे मुझे 11 और 13 दिख रहा है। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये लिख लेता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो मुझे मिला वो है 11 और 13। ठीक, दिस इज ट्विन प्राइम। फिर और कहीं पे ट्विन प्राइम मेरे को दिख रहा है क्या? यहाँ पे 41 और 43 भी दिख रहा है। 41 और 43 का डिफरेंस क्या है? 2 है। ठीक है, जैसे और कहीं और दिख रहा है, 59 और 61 के भी बीच में दिख रहा है। 59 और 61। ठीक है, इनका बीच बीच का डिफरेंस भी 2 है। और फिर 29 और 31 पे दिख रहा है, ये मैंने इसके मिस कर गया, 29 और 31। ठीक है, वैसे और वैसे ही और कोई मिलेंगे। 61, 71 और 73 भी है। 71 और 73 भी है ट्विन प्राइम्स। उसके अलावा और कहीं है? 79 83 नहीं। तो मुझे ऐसे और 5 पेयर्स मिल गए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये आपको बोले ट्रू और फॉल्स आपको पूछा और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। ये ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका जो आखिरी वाला जो डिजिट है, जैसे कि 234, ये जो आखिरी वाला डिजिट है 4 हो। ठीक है, ऐसा कोई प्राइम नंबर हो सकता है क्या? आप सोच के बताओ। नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई डिजिट 4 से एंड हो रहा है तो उसका क्या होएगा? उसका फैक्टर एटलीस्ट 2 तो होगा ही। ठीक है, जैसे कि मैं 14 लेता हूँ। ठीक है, 14 4 से एंड हो रहा है तो इसके फैक्टर्स क्या है? 1 और 14 तो होंगे ही, सबसे पहला फैक्टर तो। उसके बाद क्योंकि प्राइम है, इसका फैक्टर 2 भी एक बनेगा, 2 × 7 भी 14 ही बनता है। तो इसीलिए कोई भी डिजिट जो 4 से एंड हो रहा हो उसका वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सो देर इज नो प्राइम नंबर उस डिजिट। ये तो ट्रू है। ठीक है, ट्रू। और एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्यों? क्योंकि 4 से एंड होते ही वो प्राइम नंबर बन जाता है। ठीक है, और प्राइम नंबर का एटलीस्ट 2 तो फैक्टर होता ही है, और एक। ठीक है, चलिए ये ए हो गया। अब देखते हैं बी पार्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी प्राइम। दो प्राइम्स का प्रोडक्ट कभी प्राइम बन सकता है क्या? ठीक है, जैसे कि 3 और 5। 3 और 5 क्या है? प्राइम्स है। इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं 3 और 5 कितना होता है? 15 होता है। तो 15 क्या प्राइम नंबर होगा क्या? 15 प्राइम नंबर होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 प्राइम नंबर होने के लिए इसके फैक्टर क्या 1 और 15 इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक है, पर अभी हम लोग ने 15 कैसे बनाया? दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाया ना, तो इसका फैक्टर और क्या बन गया? 3 और 5 भी बन गया, है ना। 3 × 5 करके ही 15 बन गया। तो इसका मतलब कोई भी दो प्राइम को प्रोडक्ट करके हम लोग को कभी प्राइम नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है, जैसे कि और दो एग्जांपल लेते हैं, 7 और 11। ठीक है, दोनों प्राइम है। ठीक है, 7 × 11 कितना होता है? 77 होता है। ठीक है, अब 77 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? 1 और 77 तो है ही। इसके अलावा और फैक्टर्स का अभी हम लोग ने दो नंबर जो नंबर को मल्टीप्लाई करके वो 77 निकाला, वो भी तो उसके फैक्टर ही बन गए, 7 और 11। ठीक है, तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए, तो 77 नहीं हो सकता। इसका मतलब वी कैनॉट गेट अ प्राइम नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट। तो ये फॉल्स है। ठीक है,
एक्सप्लेन एक्सप्लेन मैंने अभी करा। बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर देन दोज टू नंबर विल आल्सो बिकम देयर फैक्टर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब देखते हैं सी, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है? प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स तो होता है पर दो ही होता है, ठीक है, जैसे कि थ्री, थ्री के फैक्टर्स क्या है? वन और वो नंबर खुद ही, फैक्टर्स तो होता है बट बस दो ही होता है, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ। ये फॉल्स है, दे हैव टू फैक्टर्स, ठीक है, उसका दो फैक्टर तो होते ही है ना, कोई फैक्टर तो ऐसा तो नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, वन और थ्री तो है ही, है ना। जैसे कि फाइव, फाइव का फैक्टर क्या है? वन और फाइव, वन इंटू फाइव फाइव होता है, ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर है उसके एटलीस्ट दो फैक्टर तो होते हैं, एक तो वन होता है और वो नंबर खुद ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे बोला ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है, सही है कि गलत है? गलत है, ध्यान रखना, बस एक ही इवन नंबर जो है प्राइम है वो है टू, ठीक है। टू इज द ओनली इवन नंबर दैट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बोला ऑल इवन नंबर्स, बस हमारा केस में क्या है, हम लोग को टू, टू इज इवन प्राइम, टू इज द ओनली इवन प्राइम, ठीक है, और ये बस एक ही इवन प्राइम है, इसके अलावा और आपको कोई इवन प्राइम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे बोला टू इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर थ्री फॉर एवरी अदर प्राइम, ठीक है, द नेक्स्ट नंबर इज अ कंपोजिट, ठीक है। यहाँ पे बोला टू इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर थ्री, सर फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट, ऐसा सही है क्या? बस यहाँ पे एक ही मुझे ऐसा नंबर मिला जिसका अगला नंबर ही प्राइम हो, जैसे कि टू और थ्री, टू और थ्री क्या है, बस ये दो ऐसे प्राइम नंबर है जो एक बिल्कुल आजू बाजू में, इनका डिफरेंस वन है, उसके अलावा जितने भी आपको प्राइम नंबर मिले उनका डिफरेंस मतलब वो आजू बाजू में नहीं है, है ना। ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। क्या आपको कहीं पर भी जाके आपको ऐसा कोई एक ऐसा प्राइम नंबर मिल सकता है कि जो आजू बाजू में हो टू और थ्री के जैसा? ठीक है, आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। ये स्टेटमेंट वैसे ट्रू है, ठीक है, टू इज द प्राइम नंबर एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर थ्री, फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट, ठीक है, ये ट्रू है। क्योंकि अब जब आप टू से आगे बढ़ जाते हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग टेबल में देखते हैं, लेट्स से हम लोग थ्री में पहुंच गए, अब थ्री के नेक्स्ट थ्री क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बाद हमेशा क्या आता है? दूसरा नंबर इवन ही आता है, ठीक है। तो इवन नंबर हमेशा क्या होता है? टू को छोड़ के हमेशा कंपोजिट होता है, तो इसीलिए क्योंकि इवन नंबर हमेशा अल्टरनेट में आता है, जैसे फाइव है, फाइव का अगला नंबर क्या है? सिक्स, सिक्स कभी प्राइम हो ही नहीं सकता क्योंकि इवन है, ठीक है। जैसे कि सेवन, सेवन मान लो प्राइम हो गया तो उसका अगला नंबर क्या बनेगा? हमेशा ऑड ही बने, इवन ही बनेगा, सेवन ऑड के बाद हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। तो ये नंबर कभी भी मतलब प्राइम नंबर का अगला नंबर कभी भी कंपोजिट प्राइम नहीं हो सकता, हमेशा कंपोजिट ही रहेगा, ठीक है। रीजन बिंग ऑल्टरनेटली आता है इवन नंबर्स, बस ये केस ही एक्सेप्शन है, शुरू वाला केस ही बस एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू, बिकॉज आप बता देना, बिकॉज आफ्टर दैट जितने भी प्राइम्स आते हैं उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर हमेशा इवन रहेगा जो कि कंपोजिट नंबर बन जाता है, ठीक है। आपको ई पार्ट भी क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन से नंबर्स है जो एग्जैक्टली तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स के मल्टी को मल्टीप्लाई करके बनाए, जैसे कि 45, 45 को आप क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू थ्री लिख सकते हैं, 15 इंटू थ्री, 15 को और फर्दर क्या लिख सकते हैं? थ्री इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री। तो इसके फैक्टर्स क्या तीन डिस्टिंक्ट है क्या? तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो 45 तो नहीं है अपना, ठीक है। 45 को बचा तो 45 तो नहीं है। 60 को देखते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? टू इंटू थर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्टी को फर्दर क्या लिख सकते हैं? टू इंटू फिफ्टीन लिख सकते हैं, है ना। फिफ्टीन को क्या लिख सकते हैं? टू इंटू फाइव लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग 60 को अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं? टू इंटू थ्री इंटू फाइव। तो यहाँ पे तो टू डिस्टिंक्ट, थ्री डिस्टिंक्ट तो नहीं है, ठीक है, चार मिल रहा है और यहाँ के दो जो है रिपीटेड है, ठीक है, तो 60 भी नहीं है। अब 91 को देखते हैं। 91 को सेवन, 13 इंटू सेवन होता है 91, ठीक है, 13 इंटू सेवन होता है 91, सेवन इंटू थ्री 21। हाँ, तो तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का मल्टीपल है क्या? ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 105। 105 को हम लोग लिख सकते हैं 105 17, 15 इंटू सिक्स हम लोग लिख सकते हैं, 15 5 90, 15 इंटू सिक्स लिख सकते हैं 105 को, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू फाइव लिख सकते हैं, और सिक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री। तो 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 105 इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, टू इंटू थ्री इंटू फाइव। तो थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम के प्रोजेक्ट तो नहीं, एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम
अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम, ठीक है। यहाँ पे थ्री डिस्टिंक्ट तो है, पर यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है शायद से, ये भी तो नहीं बोला, देखते हैं। 105 हमारे हिसाब से तो नहीं है। 330 का बैकअप निकाल के देखते हैं। 330 को हम लोग लिख सकते हैं 33 इंटू 10, ठीक है। 33 को लिख सकते हैं 3 इंटू 11, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो है डिस्टिंक्ट प्राइम है, 2 है और 3 है और 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब इनके हिसाब से which of the following numbers is the product of exactly थ्री distinct prime numbers, exact थ्री distinct, अच्छा इसका मतलब इस केस में सही होगा, ठीक है। क्योंकि 105 कैसे बन रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इधर पे डिस्टिंक्ट नंबर क्या क्या है, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, भले ही 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पर 3 डिस्टिंक्ट, मतलब अगर डिस्टिंक्ट देखे तो 2 3 5 है, तो ठीक है। इसका मतलब 105 तो अपना आंसर है। पर 330 के केस में क्या है, 2 3 5 11, चार प्राइम्स आ रहे हैं, तो 105 तो नहीं है, ठीक है। मतलब 330 नहीं है, ठीक है। 91 दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, तो 91 भी नहीं है। उसके बाद 60 जो है, 60 में 2 इंटू 3 इंटू 5 बन रहा है, इसका मतलब इसमें डिस्टिंक्ट कौन कौन से, 2 3 और 5, इसका मतलब 60 भी है, ठीक है। 60 है, मैंने गलत कर दिया शुरू में, ठीक है। नेक्स्ट है 45, 45 बन रहा है 3 इंटू 5 इंटू 3, तो इसका मतलब इसमें डिस्टिंक्ट कौन कौन से हो गए, 3 और 5 हो गए, तो इसमें बस दो ही प्राइम है, तो 45 भी नहीं है, तो अपना आंसर है 60 और 105, 60 और 105, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला हाउ मेनी थ्री डिजिट प्राइम नंबर कैन यू मेक यूजिंग 2 4 5 एट वंस, मतलब ऐसे आप 3 डिजिट वाले प्राइम नंबर बना सकते हो क्या, बाय यूजिंग बस ये तीनों डिजिट, ठीक है। 2 4 और 5 यूज कर करके आप करके आपको प्राइम नंबर बनाना है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे कि हम हमारे पास डिजिट दे रखे 2 4 5, इससे हम लोग 3 डिजिट नंबर क्या क्या बना सकते हैं, एक तो बना सकते हैं 245, ठीक है। दूसरा बना सकते हैं 254, तीसरा बना सकता है 425, फिर 452, ठीक है। और क्या बना सकते हैं 524, और एक 542, यही सारे पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो और कुछ बना नहीं सकते, ठीक है। अब देखो ये सारे, इनमें से कोई प्राइम है क्या, इनमें से आपको एक भी प्राइम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नंबर 5 से एंड हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा है तो 5 तो उसका फैक्टर रहेगा ही, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। सेम वे में ये वाला नंबर क्या 4 से एंड कर रहा है, इसका मतलब इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। सेम वे में 425 5 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एटलीस्ट 5 और एक फैक्टर रहेगा ही, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। और ये 2 से एंड कर रहा है, इवन नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 4 से एंड कर रहा है ये वाला नंबर, तो ये इवन नंबर है, तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। और 542 ये भी 2 से एंड कर रहा है, तो ये भी इवन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम लोग 2 4 और 5 यूज करके वी कैनॉट मेक अ प्राइम नंबर। हाउ मेनी, जीरो, इसका आंसर है जीरो। वी कैनॉट मेक एनी प्राइम नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 3 क्या प्राइम नंबर है, एंड 2 इंटू 3 प्लस 1 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 2 इंटू 3 प्लस 1, आर देर एनी अदर प्राइम फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग वन गिव्स अनदर प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि 3 जो प्राइम नंबर है, मैं 3 को डबल कर देता हूँ, 2 इंटू 3 कर देता हूँ, उससे से 1 जोड़ देता हूँ, तो बना 7, तो 7 में मुझे क्या मिला, प्राइम नंबर मिला। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या जिसको डबल करो फिर 1 ऐड करने पे प्राइम नंबर बने, ठीक है। तो देखते हैं अपने टेबल में, ठीक है। अपना टेबल दे रखा है, टेबल में जाता है और ट्राई करता है ऐसे कोई प्राइम नंबर ढूंढने का, ठीक है। सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, ये सब कुछ क्लीन कर देता हूँ। 2 को मैं 2 इंटू 2, 2 को डबल कर देता हूँ, +1 करके देखता हूँ, तो मुझे क्या मिला, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 5 सही बात है। तो मुझे 2 इंटू 2 करने +1 करने पे 5 मिला, तो इसका मतलब 2 एक है अपना आंसर, ठीक है। 3 तो अपने को ऑलरेडी दे रखा क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन का एग्जाम्पल ही 3 का था, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 करने पे क्या मिल रहा था, 7 मिल रहा था, तो 3 तो ऑलरेडी आंसर है, बोल रखा है, ठीक है। 3 भी आंसर है। वैसे ही 5 को भी देखते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 क्या प्राइम है क्या, बिल्कुल 11 भी प्राइम है, इसका मतलब 5 भी सही है, ठीक है। 5, उसके बाद 7, 7 को 2 इंटू 7 प्लस 1 करके देखते हैं, 2 इंटू 7 प्लस 1, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 प्राइम में क्या नहीं है, तो 7 तो नहीं है, ठीक है। जैसे 22, सॉरी 11, 11 2 इंटू 11 प्लस 1, 2 इंटू 11 22, 22 प्लस 1 23, 23 प्राइम है क्या, है बिल्कुल, तो इसका मतलब 11 भी अपना आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक करते जाओ सारे नंबर्स पे, आपको ऐसे कोई नंबर्स मिलेंगे तो आपको वो आंसर बन जाएगा।
और एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते 13, ठीक है, 13 × 2 होता है 26, 26 + 1 27, 27 प्राइम नहीं है। 17, 17 × 2 होता है 34, 34 + 1 35, 35 भी प्राइम नहीं है, ठीक है। 19, 19 × 2 होता है 38, 38 + 1 39, 31 प्राइम नहीं है, तो 19 भी नहीं है। 23 × 2 होता है 46, 46 + 1 47, 47 प्राइम है, इसका मतलब 23 अपना आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे चेक करना है, ठीक है। आप खुद से चेक कर लेना, वो सारे मैंने आपको तरीका समझा दिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।